Hello students, today I am here with the live premiere of chapter Real Numbers. In this chapter I will take a quiz of MCQs, and here I have taken all the questions that are from previous board exam papers. Either it is a basic or it is a standard. Means हम यहाँ पे एक quiz लेंगे जिसमें हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है हमारे, 1 क्वेश्चंस 1 मार्क्स का है और कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे 2 मार्क्स के भी एज अ 1 मार्क्स ले लिया है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन 1 मार्क्स में नहीं पूछे जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हमने 2 मार्क्स वाले भी यहाँ पे इस क्विज में लिए हैं। सबसे पहले हम बोर्ड पे 5 क्वेश्चंस लिखेंगे और उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और उसके बाद हम 5 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। फिर नेक्स्ट टर्न में हम 5 क्वेश्चंस फिर हम दोबारा लेंगे और उसको हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। तो टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे एंड लास्ट में आपको क्या करना है, टोटल 10 में से अपने मार्क्स नेम वाइज कमेंट करके बताने। हम सारे कमेंट आपके सेशन ओवर होने के बाद रीड करेंगे। तो बहुत ध्यान से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 1, यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमने फर्स्ट वीडियो में बताया व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसी के बेस पे वाला क्वेश्चन है और ये एग्जाम्पलर की क्वेश्चन भी हमने लिए हैं इसमें कुछ। मींस यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन lemma states that for two positive integers a and b, for two positive integers a and b, ये NCERT का ही स्टेटमेंट होता है। Euclid division lemma states that for two positive integers a and b there exists a unique integer q and r satisfying a is equal to bq such that a is equal to bq plus r सेटिस्फाइंग। क्या सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन, वो हमको यहाँ पे लिखना है। यानी रिमाइंडर की एक रिलेशन होती है जिसको यहाँ पे सेटिस्फाई किया जाता है। और ये जो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ये होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमारे अगर पुराने सेशन किसी ने नहीं देखे हैं तो उसको जाके एक बार देख लें, वहां पे हमने ये सब चीजें बहुत आसानी से समझाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेसिमल एक्सपेंशन में बेस्ड है। मीन्स द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, the decimal expansion of rational number, और रैशनल नंबर हमारा यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर है 33/2 स्क्वायर इंटू 5। 33/2 स्क्वायर इंटू 5 will terminate after डैश डेसिमल प्लेसेस। यानी कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये जो डेसिमल एक्सपेंशन ये टर्मिनेट होगा, ये हमको यहाँ पे निकाल के बताना है। तो इसको करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेशन का। नेक्स्ट आते हैं, इफ द HCF ऑफ 65 and 117 is expressible as 65m minus 117, क्लियर है। then value of m is m की वैल्यू क्या होगी। अगर 65 और 117 के HCF को हम लिख सकते हैं 65m माइनस 117 के फॉर्म में। मीन्स पहले हमको इसका HCF निकालना है, फिर HCF की वैल्यू किसके इक्वल करनी है, 65m माइनस 117 के। वहां से हमारी इक्वेशन से m की वैल्यू आ जाएगी। तो उसको भी आपको करना है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, डैश कर रहे हैं, ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, 4 ऑप्शन होते हैं इसमें। नेक्स्ट आते हैं HCF का एक और क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written, two positive integers a and b are written as
यहाँ पे a और b पॉजिटिव इंटीजर्स है, वेरिएबल के फॉर्म में रहता है यहाँ पे। तो a की वैल्यू हमारी है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब है, सॉरी यहाँ पे एक्स वाई क्यूब है। हमको बताना है देन वेयर a एंड b आर प्राइम, वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, देन HCF ऑफ a एंड b इज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो दिए है x और y क्या है, प्राइम नंबर्स है। हमको बताना है HCF a और b का क्या आएगा। तो जल्दी से उसको बताइए HCF क्या आएगा, जिसको आता है निकाल के जल्दी से बताए। HCF होता है कॉमन फैक्टर, सबको पता होगा, बस इसमें कॉमन लेके हमको आंसर दे देना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या रहा है, द HCF ऑफ टू को-प्राइम इंटीजर्स इज, द HCF ऑफ टू को-प्राइम इंटीजर्स, टू को-प्राइम इंटीजर्स इज, यानी दो को-प्राइम इंटीजर्स का HCF क्या आता है। को-प्राइम इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स होते हैं जिनका HCF आपको बताना है क्या होता है। मींस हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसके आंसर जल्दी से। होप करते हैं सारे क्वेश्चन सबको क्लियरली दिख रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा। तो यहां तक हो गया होगा, तो मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, Euclid's division lemma states that for two positive integers a and b there exists a unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r such that a is equal to bq plus r। अब देखिए a यहाँ पे होता है डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू ये होता है डिवाइजर इनटू ये होता है कोशेंट और ये होता है रिमाइंडर। और क्या सेटिस्फाई करता है, रिमाइंडर की रिलेशन सेटिस्फाई करता है जिसमें रिमाइंडर जो डिवाइजर है उससे कम होता है हमेशा और जीरो के इक्वल होता है और जीरो से बड़ा होता है। मींस जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। तो यही इसका आंसर है, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन डिवाइजर। ये उसका आंसर हो गया। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 33/2 into 5 2 square into 5 will terminate after dash decimal places। सबसे पहले ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा ये हमको निकालना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा लिखा है सॉल्यूशन, इसका देख लेंगे सॉल्यूशन। ये 33/2 स्क्वायर इंटू 5, हम लोग डिनोमिनेटर्स की पावर को सेम करते हैं। पावर को सेम करने के लिए 5 से हम न्यूमरेटर और 5 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा 33 इंटू 5 दैट इज 5 3 15 एंड 5 15 116। ये हो जाएगा अपॉन, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 2 5 10 165 अपॉन 10 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जितने डिनोमिनेटर में पावर होती है 10 की, वही यहाँ पे आंसर होता है। मीन्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। और ऐसा क्यों होता है हम ये भी बताएंगे, क्योंकि देखिए 165 को हम लोग लिख सकते हैं 100, और जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.65। तो कितने प्लेस बाद टर्मिनेट हो रहा है, 2 प्लेस बाद। तो जो यहाँ पे 10 की पावर होती है वही हमारा यहाँ पे क्या होता है, आंसर होता है। तो आपको डिनोमिनेटर को यहाँ पे 2 और 5 की पावर को सेम करना होता है, 2 और 5 की पावर पे सेम, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 10 के फॉर्म में, क्योंकि 2 5 10 हो गया। जब पावर सेम तो बेसिस का मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HCF ऑफ 65 एंड 117, इसको बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम बताएंगे HCF पहले क्या होता है, फिर HCF को इसके इक्वल लिखेंगे 65 में -117 के, वहां से हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कैसे HCF निकालते हैं। तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं HCF सॉल्यूशन नंबर 3, यहाँ पे नीचे कर दे रहे हैं। तो देखिए HCF निकालना है बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इक्वल टू क्या होता है bq प्लस r, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। ये हर जगह लिखना पड़ता है जहां भी हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा को लगाते हैं। यानी कि अब इसमें इसको करना है, 117 क्या होता है, डिविडेंड होता है, डिवाइजर क्या होता है 65 इंटू कोशेंट दैट इज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 117 माइनस 65, 7 माइनस 5 दैट इज 2, 11 माइनस 6 दैट इज 5, 52 रिमाइंडर आ गया। अब हम लोग का दोबारा जो ये होता है हमारा डिवाइजर आ जाएगा, मीन्स डिविडेंड आ जाएगा 65 इज इक्वल टू
कितने टाइम जाएगा 52 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा रिमाइंडर 5 माइनस 2 दैट इज 3, 6 माइनस 5 1, 13 रिमाइंडर आ गया। अब 52 यहाँ पे आ जाएगा, कितने टाइम जाएगा 13 4 जा 52 होता है और प्लस 0, यानी ये जो डिवाइजर होता है यही हमारा क्या होता है HCF होता है, मीन्स इसका HCF आ गया 13 HCF आ गया। अब इसका जो HCF था वो किसके फॉर्म में एक्सप्रेस था 65m माइनस 117 के, therefore 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13, तो 65m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 130, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 130 अपॉन 65 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, यानी आंसर क्या आ गया m की वैल्यू आ गई हमारी 2, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है, तो बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए एक बार, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर रिटन एज a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, where x and y are prime integers, then a, b HCF a, b का क्या होगा। तो देखिए जैसा हम लोग अभी तक करते आए हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं कॉमन फैक्टर्स वही HCF होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू x क्यूब y क्यूब है, मीन्स a इक्वल टू हो जाएगा x क्यूब है, मीन्स 3 टाइम्स x लिखेंगे, और y स्क्वायर है मीन्स 2 टाइम्स y आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद b की वैल्यू x y क्यूब मीन्स b इक्वल टू x इंटू वाई 3 बार है, 1 2 और 3 बार। अब कॉमन लेना है, जो कॉमन होता है वही HCF होता है, मीन्स HCF a, b, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x हो गया, यहाँ से एक y इधर कॉमन और एक y इधर कॉमन, 2y मीन्स 2y हो गए, आ जाएगा x y स्क्वायर। तो कॉमन टर्म्स लेने होते हैं, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा x y स्क्वायर। तो सीधे सीधे हमने कॉमन लेके कर दिया है। अब द HCF ऑफ 2 को प्राइम इंटीजर्स, 2 को प्राइम इंटीजर्स का HCF क्या होता है, HCF हमेशा क्या होता है 1 होता है। को प्राइम इंटीजर्स का मतलब ही होता है द नंबर्स विल नॉट हैव एनी अदर फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। यानी एग्जांपल अगर ले लें 3, 5 ये को प्राइम है और इनका HCF क्या है, इनका HCF 1 है। तो होप करते हैं यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर जिसने सॉल्यूशन नहीं लिखा है उसको एक बार सॉल्यूशन लिख ले, फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। अभी तक सबने देख लिया होगा 5 में से टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसी हिसाब से आप जज कर सकते हैं आपकी तैयारी के हिसाब से चल रही है। और सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हमने लिए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ये 2 मार्क्स में पूछा आता है, 4 1 मार्क्स में आता है, 5 भी 1 मार्क्स में आता है, बेसिक के पेपर में आया है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ तक हो गया होगा सबका। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपके सामने देखिए, टोटल 10 में से जितने मार्क्स आएंगे वो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमको पता चले कि कौन कौन इसको देख रहा है, कौन किसने इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है हमारे सेशन को। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड द HCF ऑफ 231 एंड 396। फाइंड HCF ऑफ 231 एंड 396। 231 396 कैसे HCF निकालना है, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसके पहले भी जस्ट एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे हमने HCF निकाला था, सेम यहीं पे यूज करना है। और ये भी 2 मार्क्स में आता है, हमने यहाँ पे 1 मार्क्स में ले लिया है। नेक्स्ट, कैन द नंबर 6 की पावर n, कैन द नंबर 6 की पावर n, n being a natural number, n being a natural number, एंड विद डिजिट 0, एंड 0 के एंड विद डिजिट 5 ले लेते हैं, एंड विद डिजिट 5। तो ये क्वेश्चन क्या है, कैन द नंबर 6 की पावर n, n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद डिजिट 5, एक्सप्लेन, यानी गिव रीजन हमको बताना है, एक्सप्लेन और गिव रीजन। कैसे ये एन कभी 0 पे एंड होगा, यस या नो में आंसर देना है, और अगर होगा तो क्यों होगा ये भी हमको लिखना है, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ये भी लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज
द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज, यानी कि प्राइम नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं हमको यहाँ पे लिखना है। सबको पता होगा तो बहुत इजी है। उसके बाद ये बेसिक के क्वेश्चंस हैं थोड़े से। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of prime factors, in the form of prime factors as, इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हमको यहाँ पे बताना है। और 2.35 लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, 2.35 के ऊपर बार है। इस बार का मतलब क्या होता है कि 35 बार बार रिपीटिंग हो रहा है। इज आ क्या होता है ये हमको बताना है। नेचुरल नंबर, या तो ये नेचुरल नंबर है, दूसरा ऑप्शन रैशनल नंबर, या तो ये रैशनल नंबर है, तीसरा ऑप्शन इररेशनल नंबर, या तो ये इररेशनल नंबर है, और चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा इंटीजर। तो क्या है हमको बताना है, 2.35 के ऊपर बार लगाए। तो जल्दी से शुरू करिए। 5 क्वेश्चन है, सबको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे क्या क्वेश्चन लिए हैं। इसमें से जो आखिरी के 3 क्वेश्चन ये बेसिक में आए हुए क्वेश्चन है। तो अब मूव करते हैं, चलिए सब लोग कर लीजिए। पहला क्वेश्चन सबका हो गया होगा, HCF निकालना था इसमें 231 और 396 का। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे HCF निकालेंगे। एक बार और देख लीजिए कैसे करना है, आपके पास पूरा टाइम है, आराम से करिए। और इसके आंसर हमको कमेंट करके बताइए जिसका आंसर होता जा रहा है। सॉल्यूशन नंबर 6, तो देखिए सबसे पहले अब आंसर बताएंगे हम यहाँ पे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का HCF निकालना है। HCF निकालने में क्या करते हैं, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी, ये होता है। 231 और 396 का है, तो जो बड़ा नंबर होता है वही हमारा डिविडेंड होता है। मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 396 इज इक्वल टू डिवाइजर 231 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यानी 1 टाइम्स करेंगे, और रिमाइंडर क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 231 हो गया, तो 6 - 1 दैट इज 5 एंड 9 - 3 दैट इज 6 एंड 3 - 2 दैट इज 1, 165 आ गया। अब 231 को यहाँ पे रखेंगे, 231, और ये हम लोग 165 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 से ही करेंगे, प्लस रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 11 - 5 दैट इज 6, और उसके बाद 22 - 16 यानी 6, ये हमारा आ गया। तो देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए यहाँ तक हमने सही किया है कि नहीं किया है। सब लोग देख सकते हैं यहाँ तक हमने सही किया है कि नहीं किया, उस हिसाब से इसको करना स्टार्ट करें। 396 230 × 1 231 हो गया, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 165 आ गया। सही है, तो हमने क्या किया, 231 यहाँ लिख दिया, 165 × 1 165, रिमाइंडर 11 - 5 11 - 6 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो गया 22 - 16 भी 6 हो गया, बिल्कुल सही है। 165 यानी 165 ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 66 × 2 अगर करें तो ये 132 होता है, बिल्कुल। और प्लस 132 माइनस कर देंगे तो 5 में से 132 माइनस कर देंगे तो 5 में से 2 क्या बचा, 3, और 16 में से 3 क्या बचा, 3, 33 आ गया हमारा यहाँ पे। यहाँ तक सही है। अब 66 को यहाँ पे रखेंगे, 33 × 2 दैट इज 66, और प्लस रिमाइंडर 0, यानी HCF हमारा कितना आएगा यहाँ पे, 33 आएगा। अगर हमने आंसर गलत किया तो आप तुरंत बता सकते हैं कमेंट करके कि योर आंसर इज रॉन्ग। तो HCF आएगा 231, 396 क्या आएगा, 33 आ जाएगी। ये इसका आंसर है, तो इसका आंसर आएगा हमारा 33, यही करेक्ट आंसर है। एक बार चेक कर लीजिएगा हमारी कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैन द नंबर 6 की पावर n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 5, एक्सप्लेन। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं 6 की पावर n। 6 की पावर n का जो फैक्टर्स होता है वो 2 × 3 की पावर n है।
अब एंड विद डिजिट 5, डिजिट 5 के एंड होने के लिए उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें 5 होना जरूरी है, पर 5 नहीं है तो एंड नहीं होगा। मीन्स इट डज नॉट एंड विद डिजिट 5, इट डज नॉट एंड विद डिजिट 5 as it does not have 5 as its प्राइम फैक्टर, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में उसका 5 नहीं है, इसलिए वो क्या होगा, वो 5 पे एंड नहीं करेगा, तो इसका आंसर नो होगा। इट विल नॉट एंड विद डिजिट 5, और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड द इटसेल्फ, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2। और फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो ये इसके 2 फैक्टर होंगे। 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर एज। 225 को एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स में, तो हम लोग क्या करते हैं, 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, यानी कि 225, तो क्या हो जाएगा, 3 7 जा 3 5 जा 15, 325, 5 5 5 1, तो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेसिक के पेपर में वाला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इजी है। 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब 2.35 इज अ नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर या इंटीजर, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रैशनल नंबर, क्योंकि इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों, कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे, देखिए बहुत ध्यान से, 9th में से पढ़ा ही है। क्या करते हैं, एक बार देख लीजिए, अगर नहीं आता है तो x करते हैं, लेट x इक्वल टू 2.3535, ये हमने लेट कर लिया। अब पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस रिपीट हो रही है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड्स, यानी कि ये हमारा हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 235.3535, ये हो गया। दोनों को माइनस कर देते हैं, यानी कि सेकेंड -1, तो 100 माइनस x दैट इज 99x, और 235 माइनस 2 दैट इज 233 हो गया। पॉइंट के बाद वाले माइनस होके 0 हो गए, यानी x की वैल्यू आ गई 233/99, और ये है क्या, ये है, इट इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो जाहिर सी बात है, सबको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आप अपने मार्क्स जज कर सकते हैं, टोटल 10 में से कितने मार्क्स आ जा रहे हैं, और उसी हिसाब से आपकी तैयारी चल रही है। हमको कमेंट करके बता सकते हैं कितने मार्क्स आ रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास, हमारी क्लास को ज्वाइन करते रहिए। अब नेक्स्ट सेशन में हम आएंगे पॉलिनोमियल्स के MCQs के ऊपर इन अ लाइव प्रीमियर। थैंक यू।